दोस्त, बिहार के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये बात साबित हर बार हुई है। अब आकाशदीप ने कमाल किया, 3 विकेट चटकाए अपने डेब्यू पे और वो एक नो बॉल वाला हो गया। उसका मलाल आकाशदीप को था, लेकिन ये नहीं था कि नो बॉल पे मुझे विकेट मिला तो नो बॉल हो गई, वो मेरा पहला विकेट नहीं हुआ। बल्कि इस बात का मलाल है कि यार कहीं मेरी वजह से मेरी टीम को नुकसान न उठाना पड़े। दरअसल उसके बाद जैक क्रॉली ने 4 पर थे उस वक्त जब आकाशदीप ने बोल्ड किया। उसके बाद 3 चौके लगाए और एक छक्का लगाया सिराज को, तो आकाशदीप को लगा कि यार कहीं दिक्कत ना हो जाए। हालांकि उन्होंने वापस उन्हें बोल्ड किया और डेब्यू पे अपना कमाल दुनिया को दिखाया। लेकिन एक सवाल है जो मेरे मन में आ रहा है कि क्या बिहार के टैलेंट को सियासत खा गई? क्योंकि बिहार के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमने आप नाम देखिए, आकाशदीप, मुकेश कुमार, एम एस धोनी, सबा करीम, कीर्ति आजाद, सौरभ तिवारी, ऐसे बहुत से नाम है जो आप गिना सकते हैं। बिहार से शहबाज नदीम है। लेकिन सवाल आता है कि एक बिहार स्टेट जिसने 65 साल तक क्रिकेट पर एक से एक शानदार खिलाड़ी अपना भेजा, एक से एक तुरुप का इक्का अपना फेंका, वो एकदम से कैसे रुक गया, कैसे जम गया? आप उसका जब डोमेस्टिक क्रिकेट देखते हो तो आप उसकी हालत देखते हो कि यार स्टेडियम की हालत तक ठीक नहीं है। एक साथ दो दो टीमें मैच खेलने पहुंच जाती हैं रणजी का, और रणजी की जो परमिशन है वो भी देर से मिली। क्योंकि आप आकाशदीप को देखिए ना, सवाल ये भी आता है कि आखिर बिहार का टैलेंट बिहार से क्यों नहीं खेल पा रहा है। सौरभ तिवारी झारखंड से, ईशान किशन झारखंड से खेले। अब आकाशदीप को देखेंगे, वो दिल्ली आए पहले, फिर बंगाल खेले अंडर 23। तो ऐसे में सवाल आता है कि बिहार के इस टैलेंट को बिहार में क्यों नहीं सराहाया जाता? बड़ा सवाल है ना यार। क्योंकि स्टेट से अगर आप हैं, वहां से आपका नाम हो रहा है, आपकी स्टेट का नाम आपसे हो रहा है, तो फिर वो स्टेट आपको फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहा है? बिहार में क्रिकेट पिछले 18 सालों से ऐसे ऐसे झंझटों में फंसा रहा कि पूरे क्रिकेट की जो पौध थी वो ऐसा लगा सूख गई। असली नकली क्रिकेट संघ के नाम पर खूब पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। मतलब ऐसा चलता रहा कि यार के हालत ये हो गई थी, खिलाड़ियों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ा और झारखंड उनका सबसे पसंदीदा ठिकाना बना। करियर की तलाश में सौरभ तिवारी, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी, वो हैं तो बिहारी लेकिन खेलते झारखंड से हैं। अब उम्मीद जगी है कि हालात ठीक हो जाएंगे। एक तो बिहार में रणजी लौट आया है, हमने देखा, लेकिन उसमें भी ड्रामा हो गया। दो दो टीमें मुंबई से खेलने के लिए पहुंच गई। एक कहते भैया हम इनकी वाली टीम है, दूसरे कहते हम इनकी वाली टीम है। हालांकि जो प्रेसिडेंट है उनकी टीम बाद में खेली। सवाल ये आता है कि ऐसे हालात पैदा हुए क्यों? बिहार के साथ में दिक्कत ये रही कि वो बट गया था, और जब बिहार बटा तो क्रिकेट संघ भी बटा। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन एक निकल के आया और एक बना बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। दोनों अलग अलग चुनाव हुए, जमशेदपुर में दोनों का चुनाव हुआ। लालू प्रसाद अध्यक्ष चुने गए। 2003 में ही छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को बीसीसीआई से मान्यता मिली। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जिनसे विभाजित होकर उत्तराखंड और झारखंड बने थे, उनको पूर्ण सदस्यता कायम रही। लेकिन 1935 में घटित बिहार क्रिकेट बोर्ड का मामला अटक गया। अब मामला अटका तो दिक्कत आई। इसके बाद क्या हुआ? बीसीए का एक संविधान था जिसके अंदर एक प्रावधान यह था कि बिहार क्रिकेट संघ का नाम 2/3 बहुमत से बदला जा सकता है। यानी कि 3 में से, मान लो 3 वोट है, 3 में से जो 2 वोट होंगे वो जिसकी भी तरफ जाएंगे आप उसकी तरफ नाम रख सकते हो। 2001 में जब झारखंड और बिहार क्रिकेट संघों का बंटवारा हुआ तब इस और किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। 15 अगस्त 2003 को झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने एजीएम बुलाई और 2/3 बहुमत से बीसीए का नाम बदलकर जेसीए करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। बीसीए की जगह जेसीए को बीसीसीआई की पूर्ण सदस्यता भी मिल गई। बीसीए ने मामले को अदालत में चुनौती दी। इस बीच कीर्ति झा आजाद की एसोसिएशन ऑफ बिहार क्रिकेट और आदित्य वर्मा की क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार ने एक कहते ना अस्तित्व में आया और सभी ने बीसीसीआई के सामने दावेदारी अपनी पेश कर दी। अब उसके बाद क्या होता है? 2010 में लालू प्रसाद यादव बीसीए के अध्यक्ष पद से हटा दिए जाते हैं। भारी विवाद होता है, मुकदमा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के क्रिकेट संघ में तालमेल हुआ और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही जस्टिस धर्मपाल सिन्हा, जो कि अब नहीं रहे हैं, उनके निगरानी में चुनाव हुआ। चुनाव का नतीजा क्या होता है? अब्दुल बारी सिद्दीकी अध्यक्ष बनते हैं, रविशंकर प्रसाद सचिव बनते हैं और 5 उपाध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। एलपी वर्मा कार्यकारी अध्यक्ष और राजकुमार कोषाध्यक्ष बनते हैं। 18 जुलाई 2016 को फुल मेंबर बनते हैं बीसीसीआई का। सुप्रीम कोर्ट अप्रूव करती है लोधा कमेटी की कमीशन, जो रिकमेंडेशंस थे उनको अप्रूव करती है। उसके बाद 4 जनवरी 2018
सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई से कहते हैं कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को रणजी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करने दीजिए। यानी कि बिहार ने सब कुछ देख लिया और अब मैं चाहूंगा कि जो बिहार का टैलेंट है वो बिहार से निकल के आए मेरे दोस्त, क्योंकि राजनीति को क्रिकेट से जितना अलग रखेंगे इतना अच्छा रहेगा। हमने देखा है किस तरीके से एक खिलाड़ी, एक टैलेंट, एक राज्य जिसके पास असीम टैलेंट है वो बर्बाद हो जाता है सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ पावर के चक्कर में। और इंडिया के अंदर क्रिकेट को लेकर जुनून पता है कितना है। हमारे यहाँ क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म की तरह है जिसमें हम खिलाड़ियों को भगवान तक मानते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि राजनीति को आप राजनीति में रहने दीजिए दोस्त, क्रिकेट को हमारे दिल में रहने दीजिए। आपका क्या मानना है? कि आप भी मानते हैं कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, बस राजनीति को अलग करके देखिएगा? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।